सरस्वती देवे गौरवाणी परचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 9। श्रीराजोवाच दरष्टश्रुताभ्यां यत् पापं जानन्नखिलात्मनो हितम् करोति भूयो विवश पराश्चित्मथो कथम्। श्रीराजोवाच दरष्टश्रुताभ्यां यत् पापं जानन्नपि आत्मनो हितम् करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तमतो कथम्। तो श्रीमद् भागवत का ये 3 दिवसीय प्रोग्राम रखा गया है और माता जी का विशेष कृपा हमारे ऊपर रही है। कई बार हमें आदेश दिया, लेकिन समय के अभाव में या अन्य इस जगत में बहुत त्रुटियां होती हैं, उनके कारण मैं समय पर नहीं आ पाया हूँ। और तो माता जी की कृपा हुई हमारे ऊपर और हमको ये अवसर प्रदान किया कि भगवान के संबंध में कुछ बोलने का। हम लोग भी आप जैसे ही हैं, कोई हम बहुत बड़े मनीषी या कथाकार नहीं हैं। तो अगर कोई भी ऐसी त्रुटि आपको लगे तो आप क्षमा करना। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं और 5वें स्कंद के अंत में नरकों का वर्णन किया गया है। और जब इन नरकों का वर्णन सुना, कुंभीपात नरक, रौरव, महारौरव और तामेश्वर, इस तरह का वर्णन किया गया। 21 प्रकार के नरक हैं भागवत के अनुसार। और जीव को इस जगत में पाप कर्म करने के बाद उन नरकों में जाना पड़ता है, ये निश्चित है। और जब सुखदेव गोस्वामी ने इनका वर्णन किया कि किस किस तरह का कष्ट इसमें दिया जाता है, तो वो बहुत दुखी हो गए। बहुत बड़े भक्त थे परीक्षित महाराज, और ये सुनकर के कि जीव को इस जगत में कौन सा सुख मिल रहा है, यहाँ पर भी वो दुखी है और इसके बाद उसको नरकों में डाला जाता है। तो पूछा कि कोई ऐसा उपाय नहीं है हे प्रभु कि जीव नरकों से बच जाए। परीक्षित महाराज को 7 दिन के अंदर मृत्यु आना था, लेकिन जब उन्होंने नरकों का वर्णन सुना तो अपना दुख भूल गए। ये है भगवान के भक्त की भक्ति। देखिए कितना गर्वित उसका हृदय होता है। जिस व्यक्ति की 7 दिनों के अंदर मृत्यु आनी हो और वो नरकों के वर्णन को सुन करके इतना गर्वित हो जाए कि अपने दुख को भूल जाए। सुखदेव महाराज से पूछते हैं कि हे प्रभु, कोई ऐसा उपाय नहीं है क्या कि जीव नरकों में जाने से बच जाए। भगवान के भक्तों का हृदय इतना ही दयालु होता है, लेकिन फिर भी वो भगवान की भक्ति, भगवान के नाम की तरफ आकर्षित नहीं होते। इस जगत में हम देखते हैं कि लोग किस प्रकार से माया के प्रति अत्यधिक
आसक्त होकर के गलत कार्यों के प्रति आसक्त हो जाते हैं। भगवान की तरफ को कोई बढ़ने के लिए प्रयास नहीं करता है, तैयार नहीं है, जबकि भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पाप्यभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचि। मेरी शरण में आइए, सबको छोड़िए, मेरी शरण में आइए। घबराने की बात नहीं है, डरने की मां सोच है, डरने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूं। उसके बाद भी जीव भगवान की तरफ को नहीं चल रहा है, ऐसे व्यक्तियों की तरफ को ही चल रहा है कि जो परिस्त्री गमन, धूर्त क्रीड़ा, शराब का सेवन प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं तो उधर ही भाग रहा है। इन्हीं के कारण नरकों में जाना पड़ता है। जीव भगवान की तरफ वो नहीं जा रहा है। एक बार प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में एक पार्क के अंदर प्रचार कर रहे थे। भक्त लोग इसी तरह से कीर्तन कर रहे थे पार्क के अंदर। बहुत बड़ा पार्क था, बहुत लोग उसमें बैठे हुए थे। कोई अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था, कोई अपनी प्रेमिका के साथ बैठा हुआ था, कोई अपने भाई बहन के साथ बैठा हुआ था। सब लोग चर्चा में मशगूल थे, लेकिन जहाँ ये कीर्तन हो रहा था कोई भी उस ओर नहीं चल रहा। भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे। प्रभुपाद जी देख करके उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। एक बेंच पर जाकर के बैठ गए। भक्तों ने पूछा, गुरुदेव आप दुखी क्यों हैं? कि मैं दुखी हूं कि इस जगत में देखिए किस तरह से लोग भगवान की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं। भगवान का कीर्तन हो रहा है लेकिन कोई उसको सुनने के लिए तैयार नहीं, जबकि अन्य अपने परिवार की बातों में लगे, अपने घर गृहस्थी की बातों में लगे। और घर के अंदर क्या है? घर के अंदर सब असत्य है, कोई भी सत्य नहीं। लेकिन जीव फिर भी उधर ही भागता है, उधर ही बढ़ रहा है। घर के अंदर धन है तो वो असत्य है, पत्नी है वो असत्य है, पति है वो असत्य है, बच्चे हैं वो असत्य है। सब कुछ असत्य है, एक दिन चला जाएगा, क्षणिक है, कोई भी बचने वाला नहीं है। लेकिन भगवान सावधान करते हैं कि मेरी तरफ जो बढ़ेगा वो सत्य है, सत्य की तरफ ही जाकर के गोलोक धाम में प्रविष्टि मिलेगी, भगवान के धाम में चला जाएगा। लेकिन इसके बाद भी जिन घरों में भगवान का कीर्तन होता है, भजन होता है, वही वास्तव में घर वैकुंठ बन जाता है। इसी जगत में, इसी का प्रेमा कुमार तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि मुक्तियों के बाद 5 प्रकार की मुक्ति है, लेकिन इसी जगत में विमुक्ति प्राप्त कर लेता है। कृष्ण प्रेम, इस नाम के द्वारा जो भी इसको गाएगा, क्योंकि इसके स्वभाव में है कि जीव को कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। और इस जगत में तो प्रेम नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, कोई प्रेम नहीं, सब धोखा ही धोखा है। हमारे गुरुजी बता रहे थे, वास्तव में अगर कोई पति और पत्नी आपस में प्रेम करते हैं तो निश्चित 16 वाला जप करना चाहिए, तभी एक दूसरे के प्रति वो प्रेम करते हैं, क्योंकि कभी बिछड़ेंगे नहीं। अगर दोनों प्रेम माला जप करते हैं तो निश्चित रूप से दोनों गोलोक धाम में जाएंगे, वैकुंठ में जाएंगे, साथ साथ रहेंगे। पत्नी कहती है पति से, पतिदेव मैं तो तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, 7 जन्मों तक आप जैसा पति मिले। पति भी कहता है पत्नी से, मैं भी बहुत प्रेम करता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि 7 जन्मों तक आप ही मुझे मिले। लेकिन दोनों झूठ, कभी नहीं मिल सकते। अगर भजन नहीं कर रहे और भजन कर लेते हैं तो दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी इसी बात के दुखी थे। इसी बात से परीक्षित महाराज बहुत दुखी हो गए कि जीव यहाँ भी दुख प्राप्त कर रहा है। कौन जीव यहाँ पर सुखी है?
किसी की शादी हो गई वो दुखी, किसी की शादी नहीं हुई वो भी दुखी, किसी के पास धन बहुत ज्यादा है वो भी दुखी, और किसी के पास धन नहीं है वो भी दुखी। सब दुखी है एक तरफ से। और जो कोई सुख अपने आप को सुखी मानता है तो वो भी सुख आवर्ता दुख ही है। इस जगत में सुख है ही, क्योंकि हम लोगों को हाँकने वाला कोई दूसरा है। प्रकृति के 3 गुण जो है पड़तालित करके हमारे से कर्म कराते हैं। पराकृत क्रिया माणानी गुणे कर्माणी सर्वस अहंकार में मूढ़ आत्मा करता हमें मन्नत। जो कोई कहता है कि मैं कर्म करता हूं तो अहंकारी आदमी है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर कर्म नहीं करता। प्रकृति के 3 गुण दंडित करके कर्म कराते हैं। कभी कभी हम लोग शाम को प्लान बनाते हैं, हमको कहीं जाना है, बहुत जरूरी कार्य है, लेकिन दूसरी जगह जाना पड़ता है, सुबह तक प्लान बदल गया। अर्थात प्रकृति का डंडा पड़ता है हमारे ऊपर और हम उसी तरफ भागते हैं। तो इन दुखों से बचने का उपाय पूछ रहे हैं। तो इन दुखों से बचने का उपाय सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि प्रायश्चित। अगर कोई पाप कर्म हमसे हो जाता है, बहुत सहज है पाप कर्म होना, इस जगत में पाप कर्म होना बहुत सहज है। और जो लोग अपने कर्म के प्रति असावधान है उनसे तो पाप कर्म होते ही रहते हैं, लेकिन जो सावधान है उनसे भी पाप कर्म हो जाता है। जो अपने कर्मों को बड़ी सावधानी से करना चाहते हैं कि कोई गलत कार्य हमसे ना हो जाए, उसके बाद भी पाप कर्म हो जाता है सावधानी करते करते। इसलिए कैसे इन पापों से बचा जाए? दृष्ट श्रुत्याभ्याम यत् पापम जानन अपि आत्मनो हितम करोति भूयो विवश प्रायश्चित मतो कथम। लेकिन बार बार प्रायश्चित करने के बाद और उन्हीं कर्मों में लगना, इसको परीक्षित महाराज प्रायश्चित नहीं मानते। जैसे हम लोग गंगा जी में स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद हम समझते हैं कि हमारे सब पाप कट गए, लेकिन फिर आकर के उन्हीं कर्मों में लग जाते हैं, उन्हीं पाप कर्मों में, और फिर उसी तरह से हम बन जाते हैं। उसके बाद में फिर स्नान करते हैं, फिर पाप कर्मों में लग जाते हैं। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि मैं इसको प्रायश्चित नहीं मानता। अर्थात क्या मानते हैं? कवचित निवर्तते भद्रानी कवचित चरित तत्पुनः प्रायश्चित मतो पार्थम मन्य कुंजर। सोचो, मैं इसको हाथी का स्नान मानता। इस प्रकार से हाथी स्नान करता है नदी के अंदर, लेकिन बाहर निकलने के बाद फिर धूल लपेट लेता है, अपने आप फिर धूल लपेट लेता है। इसी तरह हम लोग गंगा जी में स्नान करने जाते हैं कि पाप कटेंगे, लेकिन आकर के फिर उन्हीं कर्मों में लग जाते हैं। तो उसी कुंजर स्नान इसको कहा गया है। फिर हम वही पाप कर्म अपने ऊपर लपेट लेते हैं। तो गंगा माता उसी का पाप काटती है जो शपथ लेता है कि मैं अब भगवान की शरण में जाऊंगा, भगवान का भजन करूंगा। माता जी उसका पाप काटती है, उन लोगों के पाप नहीं कटते। देखिए, हमारे यहाँ गंगा जी में स्नान करके लोग समझते हैं कि हमारा पाप कट गया। पाप नहीं कट पाता है। कुछ लोगों को तो गंगा जी में स्नान करना ही पाप कर्म है, क्योंकि वो गंगा को मैली करने का प्रयास करते हैं। जब गंगा माता यहाँ पर आई तो बड़ी दुखी थी कि यहाँ पर बहुत सकाम कर्मी लोग मुझ में स्नान करेंगे, पाप करेंगे, स्नान करेंगे, तो मैं तो मैली हो जाऊं। भगवान ने कहा, माता, जब मेरा भक्त वैष्णव तुम्हारे अंदर स्नान करेगा तो 100 पापियों के पाप को दूर कर देगा। इसलिए भगवान का भक्त जो है, जब गंगा जी में स्नान करता है तो पाप को नष्ट कर देता है, तो माता गंगा भी प्रसन्न हो जाती है। लेकिन जो लोग जाते हैं और पाप कर्मों में लग जाते हैं, फिर स्नान करते हैं, फिर लग जाते हैं, बार बार पाप करना और उसका प्रायश्चित करना, इसको कुंजर स्नान कहा गया है ग्रंथों में, कि हाथी के स्नान के समान। और पाप कर्म का फल अलग है और पुण्य कर्म का फल अलग है। अगर 100 रुपए कहीं दान दिए हमने तो उसका फल अलग मिलता है, और 100 रुपए किसी का चोरी कर लिया तो उसका दंड अलग मिलता है। पुण्य कर्म पाप कर्म को नहीं काटते।
और काट नहीं पाते। कोई व्यक्ति कहे कि मैं दान कर दिया या बहुत बड़ा कर्म कर लिया और उसके बाद में मैं कोई पाप कर्म कर लूं, या कोई पाप कर्म कर लिया फिर पुण्य कर्म कर लिया, तो पाप कर्म का दंड अलग है, पुण्य कर्म का दंड अलग है। ये एक दूसरे को नहीं काट पाते। इस संबंध में भागवत में एक कथा है। एक राजा हुए हैं नरक, नरक नाम के राजा हुए, और वो बहुत बड़े दानी थे। कितने बड़े दानी थे, हजारों लाखों गाय रोज दान में करते। कितने बड़े दानी। तो एक बार भगवान के जो पुत्र थे, गे आदि सांब ये सब उपवन में खेल रहे थे। तो वो खेलते खेलते उनको प्यास लगी, तो प्यास बुझाने के लिए कुएं के पास गए। उन्होंने उस कुएं में देखा कि एक बहुत बड़ा गिरगिट या छपकली कहिए, वो उस कुएं में फंसा हुआ है। तो उन्होंने देखा, अरे इस जीव को तो बाहर निकालना चाहिए। उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन उसको बाहर नहीं निकाल पाए। फिर वे भगवान के पास गए, जाकर के उन्होंने बताया कि इस तरह से कुएं में गिरगिट फंसा हुआ है। तो भगवान आए और भगवान ने बायां हाथ अपना बढ़ाया और उसको टच होते बाहर निकल आया। भगवान की इंद्रियां हमारे जैसी नहीं है। भगवान की इंद्रियां एक दूसरे के पूरक है। भगवान के हाथ और पांव जो है बड़े विस्तृत हैं, आंख नाक। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, सर्वतो पाणी पादम तत् सर्वतो आक्षी शिरोमुखम सर्वतो श्रुति मनलोके सर्वमावर्ता तिष्ठति। हे अर्जुन, मेरा जो हाथ है वो सर्वत्र है, मेरा पैर सर्वत्र है, सब जगह रहता है। मेरी आंख सब कुछ देखती रहती है। हर जगह भगवान की आंख है। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई हमको देख नहीं रहा है। हम मनुष्य से तो छिपा लेते हैं लेकिन भगवान से नहीं छिपा पाएंगे, क्योंकि उनको सर्वज्ञ भी कहा गया है, क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ अर्थात इस शरीर में दो क्षेत्रज्ञ है, एक आत्मा और एक परमात्मा। आत्मा तो अपने शरीर की बात जानता है, हम सब अपने शरीर के अंदर क्या चल रहा है सब जानते हैं, लेकिन दूसरे के शरीर की बात हम नहीं जानते। लेकिन परमात्मा इस शरीर में बैठा हुआ है, वो सब शरीरों की बात जानता है। इसलिए भगवान की आंखें, भगवान के हाथ, भगवान के पैर सर्वत्र है, सभी जगह है। इस तरह से पैर बढ़ाया तो बलि महाराज का सब कुछ हरण कर लिया भगवान। तो ऐसे ही हाथ बढ़ाया और हाथ बढ़ा करके उस गिरगिट को बाहर निकाला। वो बाहर आया, बाहर आकर के बहुत सुंदर राजकुमार के रूप में प्रकट हुआ। भगवान का हाथ टच होते ही एक सुंदर राजकुमार के रूप में प्रकट हुआ। भगवान ने पूछा, आप कौन है? तो क्या कहते हैं कि महाराज मैं नरक नाम है मेरा और मैं बहुत बड़ा दानी हूं। अगर आप इस जगत में सूची को देखेंगे तो सबसे ऊपर मेरा नाम मिलेगा। दानियों की जो सूची होगी उसमें सबसे ऊपर मेरा नाम मिलेगा। अरे इतना बड़ा दानी हो करके ये तुम्हारी हालत हो गई। इतना बड़ा दानी और गिरगिट बन करके कुएं में फंसे हुए हो, ये कैसे हो गया? कि महाराज आप जानते तो सब हैं, भगवान तो सब जानने वाले हैं, लेकिन जब आपने पूछा है तो मैं बताता हूं। मेरा नाम नरक और बहुत बड़ा मैं दानी रहा हूं, और इस ब्रह्मांड में सबसे ऊपर मेरा नाम है दानियों में। लेकिन एक त्रुटि मुझसे हो गई। देखिए किस प्रकार कि मैं लाखों गाय रोज दान में देता था, लेकिन एक दिन एक गाय छुड़ा करके, जो दानी था उसे छुड़ा करके मेरे गौशाला में आ गई, और वो गाय मैंने दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। और वो ब्राह्मण जा रहा था गाय को लेकर के,
लेकिन पहला ब्राह्मण ढूंढता फिर रहा था अपनी गाय को, तो उसने वो गाय पहचान ली और दोनों में झगड़ा हो गया। एक ब्राह्मण कह रहा था ये गाय मेरी है, दूसरा कह रहा था ये गाय मेरी है, मैं तो अभी राजा से लेकर के आया हूं। और दूसरा कह रहा था मैं अभी दोनों राजा के पास पहुंचे। अब अपनी बात को रखा कि महाराज मैं ये गाय कल लेके गया था। उसने कहा महाराज मैं अभी ये गाय लेकर के आया हूं आपसे। तो राजा समझ गए कि गाय छूट करके आ गई मेरी गौशाला में और दोबारा दूसरे ब्राह्मण को दान में दी गई। तो राजा ने कहा कि मैं 2 गाय देने को तैयार हूं, एक इसको ले लो और एक 2 गाय ले लो। लेकिन दोनों ब्राह्मण तैयार नहीं हुए। यहाँ तक कि 1000 गाय राजा देने को तैयार हुआ, लेकिन दोनों ब्राह्मण ने कहा कि हम लालच में आने वाले नहीं हैं। आपने जो गाय हमको दिया है हम तो वही गाय, तैयार नहीं हुए। अर्थात झगड़ा समाप्त नहीं हो पाया। दोनों ब्राह्मण नाराज होकर के अपने घर चले। कहते हैं राजा के एक दिन मेरा भी अंत समय आया और मैं भी जिस तरह से सब जीव जाते हैं यमराज की पकड़ में आ गया। और यमराज जी ने मुझे कहा कि आपका बहुत विस्तृत पुण्य है, इतना पुण्य आपने किया है कि वो समाप्त होने वाला नहीं है, लेकिन एक छोटा सा पाप भी आपका है। महाराज आप कौन सा पाप भोगना चाहते हैं या पुण्य भोगना चाहते हैं? अब राजा कहते हैं कि मैंने सोचा पाप छोटा है इसी को भोग लिया जाए। और मैंने कहा महाराज मैं पाप भोगना चाहता हूं। और जैसे ही मैंने ये कहा तुरंत इस कुएं में अपने आप को पाया और गिरगिट के रूप में पाया। तो इस तरह से जो पाप किया उसके अनुसार वो गिरगिट बन गया। यह प्रश्न हो सकता है कि भगवान का दर्शन उसको कैसे हो गया, जबकि दान से ज्ञान से कर्म से भगवान का दर्शन नहीं होता। ना हम वेदर न तपसा न दानेन न चेत्या शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवान सीमाम यथा। हे अर्जुन, मना वेदाध्ययन से मेरा दर्शन होता है, न ज्ञान से, न दान से, न पूजा से। शक्य एवं विधो द्रष्टुम, जिस रूप में आप मुझे देख रहे हो इस रूप में इनसे दर्शन नहीं होता। कैसे होता है? हे केशव, कैसे आपका दर्शन होता है? भक्तिया तब अनन्य शक्य अहमेव विधो अर्जुना ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वे परवेश तुम च परंतपा। हे परंतप, भक्ति के द्वारा मेरा दर्शन होता है और भक्ति के द्वारा मैं अपने भक्त के हृदय में चला जाता हूँ और भक्त को अपने हृदय में बैठा लेता। साधुओ हृदयम आयम, साधु नाम हृदयम तो आयम मदन यंते न जानती नायम ते भोगनागपि। साधु मेरे हृदय में आ जाता है और मैं साधु के हृदय में चला जाता हूँ भक्ति के द्वारा। इस भगवान के नाम को गाने से कितना बड़ा हमें लाभ प्राप्त हो जाता है। साधु का संपर्क से कितना बड़ा लाभ है। लेकिन हम लोग सत्संग करना नहीं चाहते और सत्संग में हम बैठ करके घंटों घंटों एक दूसरे की बुराई और चर्चा करते रहते, लेकिन भगवान के संबंध में बातें नहीं करते। क्योंकि भगवान के संबंध में तो साधु करेगा। मचित्ता मदगत प्राणा बहुत यंत है परस्परम कत यतंस्य माम नित्यम तुषंति चेरमंति से। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त परस्पर बात करके आनंद लेता रहता है। तुषंति चेरमंति से, वो आनंद विभोर हो जाता है और दूसरों को भी आनंद देता है। लेकिन जीव इस तरफ बढ़ नहीं रहा है इस जगत में, क्योंकि ये जगत माया के अनुकूल है, भगवान के प्रतिकूल है।
लेकिन जो प्रतिकूल अवस्था में भजन कर लेगा वो अति शीघ्र भगवान को पा जाएगा। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्माम। इस दुख में संसार में और जो क्षणिक संसार है इस जगत में जो विपरीत अवस्था में भजन करेगा वो मुझे आसानी से पा लेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नरक को भगवान का दर्शन कैसे हुआ? प्रश्न यहाँ हो सकता है, क्योंकि दान से दर्शन नहीं होता भगवान का। दान से धन की शुद्धि होती है, अर्थात बहुत बड़ा लाभ हमको प्राप्त होता है। अगर हम 100 रुपये देते हैं तो 99 1 रुपये का 99 रुपये प्राप्त होता है, ये ग्रंथ कहता है। तो दान से धन की शुद्धि होती है। तो कैसे हुआ? क्योंकि बहुत बड़ा दानी था राजा, तो कोई वैष्णव उसके यहाँ गया दान लेने के लिए। जैसे ये आज आयोजन हो रहा है, तो ऐसे कोई कथा का आयोजन था, तो वैष्णव चले गए कि भाई राजा के पास जाओ, बहुत बड़ा दानी है, कोई दान देगा। तो उस वैष्णव के दर्शन से भगवान का दर्शन है, भगवान के भक्त के दर्शन से भगवान का दर्शन अति सुलभ हो जाता है। तो इसलिए फिर पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज, तो कैसे उपाय, कौन सा उपाय है जो इस जगत में पाप से मुक्त जीव हो जाए? तो ज्ञान बताया, कर्म बताया। कर्म के अनुसार तो कर्म कांड, ज्ञान कांड केवल विशेर भांड, विष का बर्तन इसको बताया गया है। तो ये स्वीकार नहीं किया गया। ये उसी तरह से जैसे कीचड़ से हमारा कपड़ा गंदा हो जाए और कीचड़ से ही हम साफ करना चाहें तो वो साफ नहीं होगा और गंदा हो जाएगा। ज्ञान के द्वारा भी वो सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, तपस्याओं के द्वारा नहीं होती है। फिर बताया कि भगवान की केचिद केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंती कृष्णेव निहारमी भास्कर कौचिद निवर्तते। अर्थात भगवान कृष्ण की भक्ति, भगवान की भक्ति, वासुदेव परायण होने को भक्ति कहते हैं। और किसी की भक्ति नहीं होती है। केचिद केवल्या भक्तिया, केवल्या केवल भगवान की भक्ति और किसी देवता की भक्ति नहीं होती। भक्ति केवल भगवान की होती है। इसलिए वो भक्ति अपनाओ। और उसी तरह से जिस प्रकार सूर्य के सामने कोहरा नहीं ठहर पाता, उसी तरह भगवान की इस भक्ति के सामने पाप नहीं ठहरता। उनको जाना ही पड़ता है, पाप ठहर नहीं पाएगा। इसलिए ये भगवान की भक्ति बताई गई। तो क्या भक्ति होती है? कितना सुंदर वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। सो सुतंत्र अवलंबन आना, सो स्वतंत्र अवलंबन जाना, आधीन ज्ञान विज्ञान, आधीन ज्ञान विज्ञाना, अनूप सुख मूला, अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होए अनुकूला, मिलहि जो संत होए अनुकूला, मिलहि जो संत होए अनुकूला, मिलहि जो संत होए अनुकूला। हम गुण गावत पुलक शरीरा, हम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, आदि मध्यम में जाके, राम आदि मध्यम में जाके, आप निरंतर बस में ताके, आद निरंतर बस में ताके। क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है। जिस तरह से भगवान स्वतंत्र हैं, उसी तरह से भक्ति भी स्वतंत्र है।
हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं, हम परतंत्र हैं, पराधीन हैं। भगवान की माया शक्ति है, उसके अनुसार हम पराधीन हैं, उसी के अनुसार हम चलते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति जो है ये स्वतंत्र है, और ज्ञान, मुक्ति, वैराग्य सब इसके आगे। जहाँ भी भगवान की भक्ति होगी ये सब अपने आप वहाँ पर आ जाएगा। लेकिन जब संत अनुकूल होगा, जब कोई भगवान का भक्त अनुकूल होगा, तब ये भक्ति प्राप्त होगी। मम गुण गावत पुलक शरीरा, भगवान के गुण गाने से जब शरीर पुलकित हो जाए और गदगद गिरा नयन बह नीरा, और हृदय गदगद हो जाए, आंखों से अश्रुपात होने लगे, काम आदि मद सब दूर चले जाए, तब ऐसे भक्त के तात कहते हैं निरंतर में उनके बस में आ। भगवान ऐसे भक्तों के बस में चले आते। बहुत भक्त हुए, इस तरह से अर्जुन के बस में भगवान चले गए, केवट के बस में चले गए, यशोदा के बस में भगवान चले गए, उनके द्वारा बंद। अर्जुन के बस में चले गए, उनका नौकर बन गए भगवान इसी भक्ति के कारण। उनके रथ के सारथी बन गए, रथ को हाँकने वाला बन गए। और जब युद्ध करके लौटते थे अर्जुन, तो हाथ पकड़ के उसको नीचे उतारते थे भगवान। और जब रथ सजा करके भगवान उसके द्वार पर ले जाते थे और रथ पर चढ़ करके बैठाते थे, और फिर युद्ध में उसका साथ देते। इस तरह से भगवान अपने भक्तों का नौकर तक बन जाते हैं। तो इस तरह से सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, और पुण्य कर्म भी और पाप कर्म कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पुण्य कर्म करना भी, क्योंकि यम के दूतों ने कहा है कि मैं पाप कर्म करने वालों को भी और पुण्य कर्म करने वालों को भी हम लोग पकड़ लें, वो भी पकड़ में आ जाए। सब भवंती ही भद्राणी विपरीतानि चाह नगा, परिणाम गुण संगो अस्ति देहवान नहीं कर्म कर। कैसे पकड़ लेते हो? कैसे आप पकड़ोगे पुण्य कर्म करने वाले को? भाई पाप कर्म करने वालों की तो बात ठीक है कि आप लोग पकड़ते हो, लेकिन पुण्य कर्म करने वाले को क्यों पकड़ते हो? तो बता रहे हैं कि जीव एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, उसको कर्म करना ही पड़ेगा। परिणाम गुण संगो अस्ति देहवान नहीं कर्म कर। देहधारी जीव कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। इसलिए पाप करो या पुण्य करो तो उसको करना पड़ेगा, और ये दोनों ही हमारी पकड़ में आ जाते हैं। किसी ने किसी का पुण्य कर्म किया तो बहुत बड़ी बात नहीं, किसी भूखे को रोटी खिला दी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 3 घंटे बाद उसको फिर वही दुख प्रकट हो जाए, फिर भूख लगेगी, फिर रोटी खिलानी पड़ेगी, फिर भूख लगेगी। तो इस तरह से पाप और पुण्य बहुत अच्छी बात है। इसका ये अर्थ नहीं है कि किसी को भोजन ना करा जाए, लेकिन ये क्योंकि भाव अंदर आ जाता है कि हमने दान दिया, हमने भूखे को रोटी खिलाया, हमने इसकी ये सहायता किया, हमने ये सहायता किया, हमने स्कूल बनवा दिया, हमने ये काम, तो उसी से पकड़ में आ। और फिर भगवान कहते हैं कि केवल भगवत गीता में भी उन्होंने कहा है, और ब्रह्मा जी ने भी ये वर्णन किया है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भजामि गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं ऐसे भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिसकी भक्ति पाप कर्मों को जलाकर और पुण्य कर्मों को जलाकर राख कर दे। अर्थात एकमात्र कृष्ण भावना भावित कर्म बचता है, जिसके द्वारा जीव इस जगत से दुखों से पार करके गोलोक धाम में प्रवेश की, वैकुंठ में प्रवेश की पाता है। अर्थात वहाँ किसी प्रकार का वैकुंठ जिसमें कोई कुंठा नहीं, सभी प्रकार का दुख दूर हो जाता है। ये है भगवान का नाम इस जगत में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। कोई पद गाएंगे और राधा रानी एक बार भगवान से कहने लगी कि अब की बार मैं कृष्ण बनूंगी और आप राधा बनेंगे। तो मैं आपकी बांसुरी बजाऊंगी, आप मेरा मुकुट बिंदिया धारण करो और आप मेरे वस्त्र धारण करो और मैं आपके वस्त्र धारण करूं। सूरदास जी ने कितना सुंदर वर्णन इसमें किया है। सूरदास जी का पद है, श्याम तेरी मुरली नेक बजाऊं, श्याम तेरी मुरली नेक बजाओ, श्याम तेरी मुरली नेक बजाऊं, श्याम तेरी मुरली नेक बजाओ। जो जो तान भरी मुरली में, जो तान भरी मुरली में, सोई सोई गाई सुनाऊं, श्याम तेरी मुरली नेक बजाओ, श्याम तेरी मुरली नेक बजाओ, श्याम तेरी मुरली नेक बजाओ। जो तान भरी मुरली में, जो तान भरी मुरली में, सोई सोई नेक सुनाओ, श्याम तेरी मुरली नेक बजाओ, श्याम तेरी मुरली नेक बजाओ। हमरे भूषण तुम सब पहिरो, हमरे भूषण तुम सब पहनो, तुमरे सब मैं पाऊं, तुमरे सब मैं पाओ। मेरी बिटिया तुम्हें लगाओ, हमारी बिटिया तुम्हें लगाओ, मैं सिर मुकुट धराऊं, श्याम तेरी मुरली नेक बजाओ, श्याम तेरी मुरली नेक बजाओ, श्याम तेरी मुरली नेक बजाओ। जो तान भरी मुरली में, जो तान भरी मुरली में, सोई सोई गाय सुनाओ, श्याम तेरी मुरली नेक बजाओ, श्याम तेरी मुरली नेक बजाओ, श्याम तेरी मुरली नेक बजाओ। तुम दधि बेचन जाओ वृंदावन, मैं मार्ग रोकन आऊं, तुमरे सर माखन की मटुकिया, श्याम तेरी मुरली नेक बजाओ, श्याम तेरी मुरली नेक बजाओ, श्याम तेरी मुरली नेक बजाओ, मुरली नेक बजाओ, मैं मुरली नेक बजाऊं। जो तान भरी मुरली में, जो तान भरी मुरली में, सोई सोई गाय सुनाओ, श्याम तेरी मुरली नेक बजाओ, श्याम तेरी मुरली नेक बजाओ, श्याम तेरी मुरली नेक बजाओ। मान करो तुम, मान में होकर मान करो तुम, गही शरण मनाओ, मैं गही चरण मनाओ,
तेरी मुरली नेक बजाओ, श्याम तेरी मुरली नेक बजाओ, श्याम तेरी मुरली नेक बजाओ। मैं मुरली नेक बजाओ, मैं मुरली नेक बजाओ, मैं मुरली नेक बजाओ, मैं मुरली नेक बजाओ। जो जो दान भरी मुरली में, जो दान भरी मुरली में, सोई सोई गाए सुनाओ, श्याम तेरी मुरली नेक बजाओ, श्याम तेरी मुरली नेक बजाओ, श्याम तेरी मुरली नेक बजाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर 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 निताय गौर। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। गुरुदेव 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 गुरुदेव। तो भक्ति सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि भगवान की भक्ति जो करेगा तो निश्चित रूप से सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। तो इसके बाद में इससे भी आसान बता रहे हैं, मैं तथा भगवान राजन पूयेत तप आदि भी तथा कृष्णा अर्पित प्राणा तत्पुरुष निशेष। इससे भी बहुत आसान है, क्योंकि भगवान की भक्ति से आसान है कि न तथा भगवान राजन, बहुत बड़ा पापी व्यक्ति बड़ी बड़ी तपस्याओं से, बड़े बड़े तप ध्यान करने से मुक्त नहीं होता। न तथा भगवान पूयेत तप आदि, पवित्र नहीं हो पाता। बड़ी बड़ी तपस्याएं, बड़ा बड़ा ज्ञान प्राप्त करने से, बड़ा बड़ा ध्यान लगाने से पापी व्यक्ति मुक्त नहीं होता। तथा कृष्णा अर्पित प्राणा तत्पुरुष निषेव्या। लेकिन अगर कोई कृष्णा अर्पित प्राणा, जिसने अपना प्राण कृष्ण को दे दिया हो, अर्थात अपना शरीर, कहने का प्रपट है कि भगवान की भक्ति अगर कोई कर रहा है, ऐसे साधु की सेवा करने से तुरंत मुक्त हो जाता है, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। अर्थात सेवा का अर्थ है कि भगवान के उस भक्त का आदेश, अर्थात जो वो आदेश देता है, जो वो बताता है, अर्थात गुरु भगवान की भक्ति से भी श्रेष्ठ है। उस भगवान के भक्त के शरणागत हो जाना, उसके आदेश को मानना, तो तुरंत समस्त पापों से जीव मुक्त हो जाता है, कोई उसका पाप शेष नहीं रहता। जैसे देखा गया है, बड़ी बड़ी तपस्याएं किया है लोगों ने, जैसे विश्वामित्र ने कितनी बड़ी तपस्या किया, इस पृथ्वी पर स्वर्ग बना दिया, आर्टिफिशियल स्वर्ग बना दिया, लेकिन ईर्ष्या उसके हृदय से नहीं गई। और वशिष्ठ जी के प्रति बड़ा ईर्ष्या रखते थे, द्वेष रखते थे। इतना बड़ा ऋषि होकर भी, इतनी बड़ी बड़ी तपस्याएं करने के बाद भी ये ईर्ष्या नहीं गई है, द्वेष नहीं गया।
क्योंकि एक बार विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, लेकिन ब्राह्मण बन गए, तपस्या के कारण ब्राह्मण बन गए। यहाँ पर यह भी सिद्ध होता है कि कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है। परशुराम जी ब्राह्मण थे, लेकिन कर्म से क्षत्रिय बन गए। 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से हटा दिया तो क्षत्रिय बने। और विश्वामित्र क्षत्रिय थे, लेकिन कर्म के अनुसार ब्राह्मण बन गए। इतने बड़े ऋषि हुए हैं। तो एक बार युद्ध करके आ रहे थे, तो बहुत बड़ी सेना थी, तो वशिष्ठ जी के आश्रम में वो रुक गए कि भाई विश्राम कर लिया जाए, सेना बहुत थक गई है। लेकिन वहां देखा कि किस तरह से अब खान पीन भी होना चाहिए भाई सेना को, तो देखा, लेकिन इतनी बड़ी सेना को कहाँ से उपलब्ध कराए भोजन। तो वशिष्ठ जी के पास गए, महाराज हम आपके आश्रम में रुकना चाहते हैं, हमारी बहुत बड़ी सेना है। वशिष्ठ जी ने कहा कि आप रुकिए, जो सेवा मुझसे बनेगी मैं वो सेवा करूँगा। कि भोजन की भी कुछ व्यवस्था हो सकती है, कि भोजन की भी व्यवस्था होगी। तो उनके पास कामधेनु गाय थी, और वो गाय ऐसी थी कि एक मंत्र का उच्चारण करके वशिष्ठ जी जो भी मांगते थे वो मिलता था। तो उस गाय से वही मांगा कि जो सेना है उनके लिए भोजन उपलब्ध हो जाए। तो लाइन में बैठा दिया सारी सेना को। बड़ा आश्चर्य हो रहा था विश्वामित्र जी को कि कैसे भोजन कराएंगे, इतना बड़ा सेना है मेरे पास। लेकिन कामधेनु गाय के शरीर से थाली निकलती थी और सबके सामने चली जा रही थी। ये देख भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति है, भगवान की भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति है। योग क्षेम महामहम, भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों का आवश्यकताएं और सुरक्षा, आवश्यकताएं पूरी करता हूं और उनकी सुरक्षा भी करता हूं। ये देखा गया। निश्चित रूप से ऐसा भक्त जो कृष्ण अर्पित प्राण, जिसने अपना सब कुछ भगवान को सौंप दिया है, उस भक्त की आवश्यकताएं भी पूरी होती हैं और उनको सुरक्षा भी मिलती है। तो सब सेना प्रसाद कर रही, थाली निकल करके सबके सामने जाती रही, सबने प्रसाद किया, खाना खाया आराम से। तो फिर सेना चलने लगी। तो विश्वामित्र को लोभ हो गया, क्षत्रिय थे उस समय, तो युद्ध करके आ रहे थे। तो कहा महाराज जी ये गाय आपके किस काम की है, ये गाय तो आप हमें दे दीजिए, हमारे पास बहुत बड़ी सेना है, भोजन वगैरह कराने में आसानी रहेगी। तो वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, ये गाय में नहीं दे सकता। तो महाराज ये गाय तो आपको देनी पड़ेगी, और बलपूर्वक गाय को छीनने लगे। लेकिन उसी समय गाय के शरीर से जैसे भोजन निकला था ऐसे ही सेना निकल गई और विश्वामित्र जी की सारी सेना को काट दिया, मूली गाजर की तरह से काट दिया। तो ये शक्ति देख करके भक्ति की, तो विश्वामित्र ने सोचा अरे क्षत्रिय में क्या है भाई, ब्राह्मण बना जाए, अर्थात भगवान की भक्ति किया जाए। और इतनी कठोर तपस्या किया, इतनी कठोर तपस्या किया कि आर्टिफिशियल स्वर्ग इस धरती पर रच दिया तीर्थंकरों के लिए। आप लोगों ने कथा सुनी होगी। लेकिन इतनी तपस्या करने के बाद भी वशिष्ठ जी के पति ईर्षा नहीं गई और यही सोचते रहे कि कब बदला लूंगा, कब बदला लूंगा। क्योंकि वशिष्ठ जी भक्त नहीं मानते थे, बहुत बड़े तपस्वी मानते थे। तो एक दिन तलवार लेकर के वशिष्ठ जी के घर में दरवाजे के पीछे छिप करके खड़े हो गए विश्वामित्र।
तो उसी समय अपनी पत्नी से वार्ता कर रहे थे वशिष्ठ जी, तो वो पत्नी पूछने लगी अचानक कि इस जगत में सबसे बड़ा तपस्वी कौन है? तो कहने लगे इस जगत में सबसे बड़ा तपस्वी विश्वामित्र है, उससे बड़ा दूसरा कोई नहीं हो सकता। ये बात सुनकर के अरे वशिष्ठ जी इतने बड़े ऋषि और वो आप बड़ाई कर रहे हैं और मैं इनको मारने के लिए तलवार लेकर के आया हूँ, चरणों में गिर गए, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, आपकी बराबरी में मैं नहीं कर सकता। तो बड़े बड़े तपस्वियों में, ज्ञानियों में, इनमें सब में अहम छुपा हुआ होता है, लेकिन भगवान की भक्ति ही वो है कि जब अहम चला जाए, जब अहम नाम की वस्तु हृदय के अंदर ना रहे, समस्त जीवों के कल्याण की सोचे, तो तब भक्ति बनती है। इसलिए भगवान के भक्त होते हैं कि वो कीर्तन करते रहते हैं, नगर नगर गली गली में हरे कृष्ण महामंत्र को गाते रहते हैं कि जीव सुने, उनका उद्धार हो, क्योंकि ये भगवान का नाम कोई हमारे आपके जैसा नहीं है, ये दिव्य है, दिव्य नाम। इसके स्वभाव में ही है कृष्ण प्रेम, भगवान का प्रेम भरा हुआ है। कृष्ण नाम महामंत्रेर ऐते स्वभाव, ऐ तार जपे कृष्ण उपजय भाव। अगर कोई निरंतर इसको जपेगा तो निश्चित रूप से भगवान का प्रेम हृदय में आ जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने ये बात कहा, जब चैतन्य महाप्रभु ने ये नाम लिया दीक्षा अपने गुरु ईश्वरपुरी से, तो जपने लगे तो आनंद आने लगा और पागलों जैसी स्थिति हो गई। तो अपने गुरु के पास गए और कहने लगे कीबा मंत्र दिला गोसाई कीबा तार बल, जपीते जपीते मंत्र करी ले पागल। हे प्रभु, जब से मैं ये मंत्र जप रहा हूँ ये मुझे पागल बना रहा, मेरी पागल जैसी स्थिति हो रही। और यही नहीं है, नचाए हंसाए मंत्र कराए क्रंदन, एत सुनी गुरु हासी बलीले वचन। ये मंत्र मुझे कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी कभी नाचने पर मजबूर कर देता है। और इतना सुनकर के गुरुजी हंसने लगे, मुस्कुराहट। मेरा शिष्य उसी ओर बढ़ रहा है जिस ओर मैं चाहता था, अर्थात इसकी भक्ति बढ़ रही। कृष्ण नाम महामंत्र रहते स्वभाव, ऐ तार जपे कृष्ण उपजय भाव। निरंतर अगर कोई इस नाम को जपता है तो निश्चित रूप से ये कृष्ण प्रेम हृदय में, क्योंकि इसके स्वभाव में है। और स्वभाव में है तो अलग नहीं किया जा सकता। जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाना, कोई बच्चा अग्नि लगा दे अनजाने में या कोई बड़ा आदमी जानबूझकर लगाए तो वो जला देगी। वो ये नहीं सोचेगी कि बच्चे ने लगाया है, वो जला ही देगी। उसी तरह से ये नाम के स्वभाव में है कि भगवान का प्रेम ये दे ही देगा, हृदय के अंदर आ जाएगा भगवान का प्रेम। इसलिए हम लोगों को समय गंवाए बिना इस भगवान के नाम का जप कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों जैसा नाम नहीं। ये नाम चिंतामणि, कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नित्य शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नात्वात् नाम नामी नो। ये नाम नामी से अलग नहीं है। भगवान का नाम भगवान के ही समान, कभी कभी तो उनसे बढ़कर काम करता। और चिंतामणि है और कृष्ण चैतन्य रस विग्रह और भगवान का ये शरीर है। कलिर काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में ये नाम ही अवतार है। भगवान को यहाँ प्रकट नहीं होंगे, बांसुरी लेके हमारे सामने प्रकट हुए। ये नाम ही शब्द ब्रह्म है, भगवान का अवतार है कलयुग के अंदर। जो इसको गाएगा निश्चित रूप से हम सागर से पार हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे बता रहे हैं सगनी चीनो हेम लोग के छेमो कुतो भय।
भगवान का इतना सीधा और सरल रास्ता है कि इस पर कोई खतरा नहीं है। सघनी चिन्हों है हम लोग के इस लोक में। क्षेमो कुतो भय सुरक्षित है और अकुतो भय को भय से मुक्त है। इस रास्ते पर कोई भय नहीं। अगर इस रास्ते पर जीव चलता है तो निश्चित रूप से कोई भय नहीं। कभी कभी हम पहले, आजकल तो नहीं है, पहले हम छोटे थे, लोग बताते थे भाई ये रास्ता पर खतरा मिलेगा, ये रास्ता बहुत सुंदर है, इस रास्ते को जाना चाहते। तो इस रास्ते पर चलने में कोई भय नहीं है। और यहाँ तक कहा गया है एक जगह, जो नव योगेंद्र है वो तो इतना सुंदर बताते हैं कि धावन निमिल्य बानेत्रे न संकलन न पते ज्ञान अस्थाई मनो राजन परमादेत करीचिता है। राजन, ये इतना सुंदर रास्ता है कि आंख बंद करके भी कोई दौड़ेगा तो वो ना लड़खड़ाएगा और ना गिरेगा, सीधा गंतव्य पर पहुंच जाएगा, अपनी मंजिल को प्राप्त करेगा। आंख बंद करके भी इस रास्ते पर कोई दौड़ता है, चलना नहीं लिखा है, धावन शब्द है। एक तो चलना होता है, उसमें रपटने का, गिरने का डर नहीं रहता, लेकिन दौड़ने में पैर फिसल सकता है। लेकिन धावन नहीं मिलने बाने न संकलन न पते दी है। अगर कोई इस रास्ते पर दौड़ता है आंख बंद करके तो भी वो ना गिरेगा ना लड़खड़ाएगा। इतना सुंदर रास्ता, क्योंकि वन वे है ना। यद गत्वा ने निवर्तनते तद धाम पर मम्मम। भगवान कहते हैं मेरे धाम में जाना है, आना नहीं है। तो उस पर तो खतरा कम रहेगा ना। इस जगत के रास्ते देखिए आप कितना खतरनाक। बच्चा अगर निकल गया तो माता पिता को भय बना रहता है कि शाम को घर आएगा भी कि नहीं। बार बार पूछते रहते हैं बेटा कहाँ हो, क्योंकि एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। क्योंकि भीड़ बहुत है, रास्ते बहुत संकरे हैं, स्पोर्ट है, बहुत गड्ढे। इस जगत के रास्तों में बहुत खतरा है, भंवरें बहुत बड़ी बड़ी है। अर्थात ज्ञान, ध्यान, तपस्या, इन सब में खतरा है। कभी भी व्यक्ति गिर सकता है। देखो विश्वामित्र गिर गए, मेनका के संपर्क में सोबरी ऋषि गिर गए, जो इतने बड़े तपस्वी थे कि यमुना जी ने भी जल छोड़ दिया था तपस्या करने के लिए, वो भी गिर गए। तो इनमें खतरा बना हुआ है। लेकिन भगवान की भक्ति में, स्नान के उच्चारण में कोई खतरा नहीं है। निश्चित रूप से अगर कोई 16 माला जप करता है, भगवान का वो शिष्ट प्रसाद खाता है और 4 नियमों का पालन करता है, तो प्रभुपाद जी ने लिखा है बैक टू गॉड हेड, निश्चित रूप से भगवत धाम चला जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इतना सुंदर रास्ता हम लोगों को मिल रहा है और ये बताया जा रहा है। तो इस तरह से भगवान ये सब बताए हैं। और परीक्षित महाराज ने जो दुख निवारण की औषधि पूछी, तो ये भगवान का नाम बताते हैं। अर्थात तो फिर कैसे मुक्त हो पापों से, क्योंकि ये भगवान का नाम एक साथ में 3 काम करता है। एक साथ में ये 3 काम करेगा। जीव को जब इसका उच्चारण करेगा जीव, तो एक तो भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, दूसरे पापों को करने की प्रवृत्ति को नष्ट करता है, और तीसरे छोटा और बड़ा पाप नहीं देखा जाता। छोटे पाप का क्या होगा? छोटा प्रायश्चित होगा। बड़े पाप का बड़ा प्रायश्चित करना पड़ेगा, तब जीव मुक्त होगा। तो कैसे निर्धारण करेंगे? जैसे हम लोग बीमार होते हैं तो उसी तरह का ट्रीटमेंट डॉक्टर देता है जिस तरह की बीमारी हमारे होती है। कोई ये नहीं है कि सर में दर्द हुआ और पैर में पट्टी बंधवा लो तो ठीक हो जाओगे। इसी तरह से प्रायश्चित उसी तरह का करना पड़ेगा पाप का, जिस तरह का पाप किया।
छोटे पाप का छोटा प्रायश्चित, गुरुणाम च लघुनाम च गुरुणी च लघुनी च। छोटे पाप का छोटा प्रायश्चित, बड़े पाप का बड़ा प्रायश्चित करना पड़ेगा। और ये ठीक ठीक हो नहीं पाएगा, थोड़ी भी त्रुटि हो गई तो फिर पाप नहीं कटेगा। इसीलिए भगवान के नाम में छोटा बड़ा नहीं देखना है, ये छोटे को भी समाप्त करता है और बड़े को भी समाप्त करता है, उसका भी नाश कर देगा। तो दूसरे भगवान की भक्ति इससे मिलती है और किसी से भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। तीसरे पाप कर्मों के जो प्रवृत्ति है हृदय में उसको समाप्त करता है। अर्थात हम गंगा जी में स्नान किया फिर पाप में लग गए तो प्रवृत्ति नहीं जाती है, लेकिन भगवान के नाम से पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। वो पाप के प्रति अग्रसर नहीं रहता, वो बचने लगता है। भक्ति परेशानो भो विरक्ति अन्यत्र चेष्टि एक काल। और ये भगवान की भक्ति देता है, भगवान का प्रेम देता है और इस अनुभूति कराता है और इस जगत से विरक्ति। भगवान का जब भक्त इस नाम को गाता है तो इस जगत में जो बातें हैं वो अच्छी नहीं लगती, वो भक्तों का संग करना चाहता है, वो ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहता, उन्हें छोड़ जाता है। स्त्री संग एक साधु कृष्ण भक्ता, वो भगवान कृष्ण के भक्तों के अलावा किसी से मिलना नहीं चाहता, वो उनका भी त्याग कर देता। तो इस संबंध में कि भगवान का नाम उच्चारण करने से पाप नष्ट हो गया, इस संबंध में एक बहुत पुराना इतिहास अब वो सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। इतना समय पौने पाँच थोड़ा तो कहते हैं कि कान्य कुब्जे द्विजे दासीपति अजामिला। कान्य कुब्ज अर्थात कन्नौज जिसको हम कहते हैं, उसमें एक ब्राह्मण रहता था, दासीपति अजामिला, एक वेश्या का पति था, अजामिल उसका नाम। नष्टा सदाचारो दास्य सत्संग दूषिता, लेकिन एक वेश्या के संपर्क में आया और अपने सारे सदाचार नष्ट हो गए। तो ब्राह्मण एक बार अपने पिता के आदेश से जंगल में फूल पूजा के लिए लेने के लिए गया। पूजा के लिए फूल का आदेश दिया पिता ने कि बेटा जंगल में जाओ और फूल चुन करके ले आओ, पूजा करेंगे। तो जंगल में गया, लेकिन जब फूल लेकर के आ रहा था तो उसने रास्ते में एक वेश्या और एक शूद्र को देखा। वो सदाचारी ब्राह्मण था, ये जानता था कि ये देखना पाप है, लेकिन उसके बाद भी काम कितना प्रभावी हो गया कि वो अपनी आंखें हटा नहीं पाया। उसको देखा, इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं काम ऐस क्रोध ऐस रजो गुण समुद भवा महाशनो महापापमा विद्यहन बेरिणा। हे अर्जुन, ये काम सबसे बड़ा शत्रु है, पूरा का पूरा भक्षण करने वाला है, रजोगुण से उत्पन्न होता है, इसलिए इसको जीतो। युद्ध जीतने से पहले इसको जीतो। तो उसी से मतलब जो है देख लिया और देख करके निर्णय लिया घर आकर के कि उस वेश्या को घर में लेकर के आएगा। पूजा पाठ भूल गया और उस वेश्या को घर में लेकर के आया और घर में ला करके अपनी जो पत्नी थी, माता पिता को भी मार पीट के बाहर निकाल दिया, जिसने भी विरोध किया उसी को बाहर निकाल, और फिर अपनी पत्नी को भी घर से बाहर निकाल दिया। कितना बड़ा शत्रु है, तो उसको भी निकाल दिया। और कैसी थी वो पत्नी? विप्राम सौभार्याम प्रोढ़ाम कुले महती लंबिताम विसर्जा चिरात पापा सोवे ऋण्या अपांग विधि। कैसी थी? विप्राम, ब्राह्मणी थी, उसकी अपनी पत्नी ब्राह्मणी थी। अप्रोढ़ाम, युवा थी। कुले महती लंबिताम, बहुत अच्छे कुल की थी, ब्राह्मणी थी, बहुत अच्छे कुल की थी, सुंदर थी। और
युवा थी, उस ऐसी सुंदर पत्री को उसने घर से निकाला और स्वर्णा अपांग विदित थी और उस वेश्या को घर में ले आया। वो अजामिल नाम का जो ब्राह्मण था उसको अपने घर में ले आया और यद तत् चौकनिन्नो, न्याय तो धनम वंभारस्या कुटुम्बिन्यामंद धीर अयम। और क्या करने लगा, न्याय से और अन्याय से किसी भी प्रकार से प्राप्त हो धन कमाने लगा, धन लूटने लगा, चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा, जुआ खेलने लगा, खिलाने लगा लोगों को। यानी न्याय से मिले या अन्याय से मिले, एक लक्ष्य उसने बना लिया कि किसी भी प्रकार से धन अर्जित करना है। और वंभार अश्या यानी उस वेश्या का भार उठाने लगा, कुटुम्बिन्या उसके कुटुंब को पालने लगा। सुखदेव गोस्वामी अश्या कुटुम्बिन्ना लिख रहे हैं, यानी अजामिल का परिवार नहीं था, वेश्या का परिवार लिख रहे हैं, यानी पता नहीं किसके पुत्र थे। और उनका भार अपने ऊपर ले लिया, गधे की तरह से लद करके चोरी करने लगा। इतना वास्तव में स्थिति खराब हो गई। इस तरह से हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। पति पत्नी का संबंध ही वैध है। इसमें भगवान कहते हैं कि धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतवर्षभा। हे भारत, वो काम भी मैं हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, वो बल भी मैं हूँ बलवानों का जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। अर्थात पति और पत्नी का जो संबंध है वो वैध है। इसके अतिरिक्त अन्यत्र प्राय स्त्री प्राय पुरुष का संबंध अवैध है और ये इतना बड़ा पाप है कि निश्चित नरकों में जाना पड़ता है। और उसी तरह का स्टेचू जिस तरह से हीटर जलता है वो जला करके दिया जाता है और उसी का आलिंगन करना पड़ता है, पूरा शरीर जल जाता है, इतने बड़े बड़े कष्ट दिए जाते हैं। तो इस तरह से इस जगत में अजामिल जैसा पापी भी कैसे तर गया, भगवान के इस नाम को वो भी अपने पुत्र के रूप में लेकर के पार हो। उसने 10 बच्चे उसके थे, तो सबसे छोटे बच्चे का नाम उसने नारायण रखा। आप लोगों ने ये कथा सुना होगा, उसी की कथा ये मैं बोल रहा हूँ कि नारायण नाम और अंत समय में जब उसका अंत समय आया तो यम के दूत प्रकट हो गए और यम के दूत हाथ में रस्सी रखते हैं और गले से बांध करके कहाँ से खींचते हैं, हृदय से। ये गर्दन नहीं खींचते, ये गर्दन तो यहीं रह जाती है, शरीर तो यहीं रह जाता है, हृदय से खींचते हैं। विकर्ष तो अंतर हृदय दासी पद अजामिला खींच रहे थे। कहाँ से रस्सी डाली गले में, इतना बड़ा पापी था तो उसको गले में रस्सी डाल करके खींच रहे। लेकिन उसी समय क्या हुआ, निशम्य मीर्य मानस से मुक्तो हरि कीर्तन। जैसे ही उसने अपने बच्चे को पुकारा, क्योंकि डर गया बहुत ज्यादा और पास में ही उसका बच्चा खेल रहा था, तो अपने बच्चे में बहुत आसक्त था कि मेरे बच्चे को कोई हानि ना हो जाए, इसलिए उसने पुकारा नारायण 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 3 बार उच्चारण। तो क्या हुआ, निशम्य मीर्य मानस्य मुक्तो हरि कीर्तनम सुन करके मीर्यमान अवस्था में था, प्राण निकल रहे थे, कोई कोई सांस चल रहा था। उस अवस्था में भगवान का नाम ले लिया, उस अवस्था में भगवान का नाम लिया और वो भी अपने पुत्र को बुला रहा था, भगवान को नहीं। लेकिन भगवान की दयालुता देखिए, कितने बड़े कृपा सिंधु दयालु भगवान है कि वो कह रहे हैं कि नहीं, इसने मेरे नाम का कीर्तन किया है। भाई नाम तो मेरा है नारायण, इसके बच्चे का नाम थोड़ा ही है, इसने मुझे बुलाया है। निशम्य मीर्य मानस से मुक्तो हरि कीर्तनम भरतुर नाम महाराज पार्षदा से ऐसा पकड़। तुरंत भगवान के दूत वहां पर प्रकट हो गए। भगवान के जो पार्षद थे चतुर्भुज रूप में छुटाने के लिए वहां प्रकट हो गए। इससे आगे की कथा कल कहेंगे।
आरती होगी।